जय हिंद। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की आज की क्लास में हम जानेंगे वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अर्थात हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्जन। हमारे ट्रिपल सी, ओ लेवल व अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किस वर्जन को किस सन में रिलीज किया गया या यह वर्जन कब आया। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। हमारी टॉपिक है वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अर्थात हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्जन। तो हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पहले से ही कई वर्जन क्या है उपलब्ध है, यानी कि हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पहले से ही क्या है कई वर्जन उपलब्ध हैं, जिसके प्रत्येक नए वर्जन में कुछ नए फीचर्स, नए टूल्स, यानी क्या है जिसके प्रत्येक नए वर्जन में नए फीचर, नए टूल्स, नए ऑप्शन हमारे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ऐड किए जाते हैं या जोड़े जाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में नए फीचर, नए टूल्स या नए ऑप्शन किसके द्वारा जोड़े जाते हैं, तो ये सभी हमारे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा क्या कहते हैं इनको जोड़ा जाता है। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था ना कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाया गया था। वह इनमें जो भी कुछ नए वर्जन आते हैं, जो भी कुछ नया संशोधन को किया जाता है, तो वह सभी चीजें हमारे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ही किया जाता है। अगर क्वेश्चन उठा लिया कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नए वर्जन को किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा रिलीज किया जाता है। अगर कोई नया फीचर है, नया ऑप्शन है, नया टूल्स है या नए चीज, कुछ भी नया चीज ऐड करना, तो किसको ऐड किया जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। तो क्या है हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पहले से ही कई वर्जन क्या उपलब्ध है, जिसके प्रत्येक नए वर्जन में कुछ नए फीचर्स, नए टूल्स, नए ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ऐड किया जाता है। अब ऐड करने के साथ साथ क्या है, यानी कि ऐड करने के साथ साथ इसमें कुछ और सुविधा प्रदान की जाती है। लिखा गया है जिसके साथ साथ हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हर नए वर्जन को, यानी कि जिसके साथ जब इसमें नए वर्जन यानी नए टूल्स, नए फीचर व नए ऑप्शन ऐड किए जाते हैं, जिसके साथ साथ हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हर नए वर्जन को कार्य की दृष्टिकोण से काफी आसान बनाया गया है, जिससे कि आसानी से इस पर हम काम कर सके। अर्थात जब हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नए वर्जन को रिलीज किया जाता है, तो सबसे पहला ऑप्शन ये दिया जाता है कि इस पे लोग आसानी से काम कर सकें, जटिल से जटिल कार्य को आसानी से कर लें, यानी कि इनको काम के दृष्टिकोण से काफी आसान बनाया जाए और स्पीड से ये काम करे। इन सभी को ध्यान में रखते हुए क्या होता है, इसके नए वर्जन को रिलीज किया जाता है। यहां तक क्लियर हो गया ना आपका कि जिसकी क्या है, जिसके प्रत्येक नए वर्जन को कार्य की दृष्टिकोण से काफी आसान बनाया गया है, जिससे हम आसानी से इस पर काम कर सके। यहां तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। वह हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किसके, वह हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के निम्नलिखित कई वर्जन मार्केट में आए हैं, यानी कि हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बहुत सारे वर्जन मार्केट में आए हैं जो निम्न हैं। अब इनके एक एक वर्जन को हम क्या करते हैं, एक एक वर्जन को पढ़ते हैं कि किस वर्जन का नाम क्या है और इस किस वर्जन को किस सन में रिलीज किया गया है। इन सभी को हम स्टेप टू स्टेप जानेंगे। चलिए, तो हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पहला वर्जन है, यानी कि वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फॉर विंडोज, इसका कहने का तात्पर्य है कि हमने आपको पढ़ाया था ना कि सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्जन को हम मैक ओएस के लिए बनाए थे। उसके बाद लगभग 1 आध साल बाद उसके हमने किसके, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए बनाया था। तो हमने अब हम पढ़ रहे हैं अभी माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फॉर विंडोज, अर्थात ये वर्जन विंडोज के लिए है। अर्थात विंडोज में हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्जन कब कब आए, उन चीज को हम आज समझेंगे। तो देखिए, हमारा पहला वर्जन है द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी कि हमारे पहली जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आई थी उसका नाम क्या था, द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक ना, हमारे माइक्रोसॉफ्ट यानी कि पहले वर्जन का नाम था द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्लियर, जिसे 1 अक्टूबर 1990, यानी कि जिसे 1 अक्टूबर 1990 में रिलीज किया गया था। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विंडोज के पहले वर्जन को, ठीक ना, क्या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विंडोज के पहले वर्जन को 1 अक्टूबर
1990 में क्या किया गया था? रिलीज किया गया था या बनाया गया था। यानी कि बनाकर उसे लोगों के लिए दे दिया, यानी यूज करने के लिए दिया गया था, ठीक ना? यानी कि इसमें 1 अक्टूबर 1990। पहला समझ में आ गया ना कि पहले वर्जन का नाम क्या था? द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसे कब रिलीज किया गया था? 1 अक्टूबर 1990 को। क्लियर ना? जिसका इंटरफेस यानी जो हमारा दिखाई देता था, कुछ इस तरह से दिखाई देता था। क्लियर ना? बहुत सारे इसमें क्या थे? यानी कि बहुत, यानी कि तब तो जानते ही ना कि हमारा डिस्प्ले कैसा था, हमारे आइकन कैसे थे, इन सभी चीज़ों को बाद में धीरे-धीरे इनको सुधार करके पूरा टच स्क्रीन बना दिया गया ना, यानी बहुत अच्छा बना दिया गया, ठीक ना? कि पूरा मेकअप उप करके हर टूल्स को रंगाई-पुताई करके खूब अच्छे से बना दिया गया था, ठीक ना? लेकिन पहला का वर्ज़न क्या था? ब्लैक एंड व्हाइट, है ना? चलिए, आगे देखते हैं। यानी कि हमारा जो दूसरा वर्ज़न था, यानी हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का दूसरा वर्जन का नाम क्या था? हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का दूसरा वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 1.5 था। यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का दूसरे वर्जन क्या नाम था? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 1.5। इसे कब रिलीज किया गया था? इसे 4 मार्च 1991 में रिलीज किया गया था। हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का दूसरा वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 1.5 को 4 मार्च 1991 में क्या किया गया था? रिलीज किया गया था। यानी हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो दूसरा वर्जन आया था, उसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 1.5, जिसे 4 मार्च 1991 में क्या किया गया था? रिलीज किया गया था। अब इसका इंटरफेस अर्थात ये कुछ इस तरह से दिखाई देता था। क्लियर ना? यानी थोड़े से, यानी पहले से कुछ अच्छा एट्रैक्टिव बनाया गया था। ठीक ना? कुछ लुक इसका अच्छा दिया गया था। ठीक ना? अब हम बढ़ते अपने अगले वर्जन की तरफ। हमारा तीसरा वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 1.6। यानी हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का तीसरा वर्जन क्या है? यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो तीसरा वर्जन था, उसका नाम क्या था? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 1.6, जिसे 8 जुलाई 1991 में रिलीज किया गया था। यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के तीसरे वर्जन को, यानी कि इसके तीसरे वर्जन को 8 जुलाई 1991 में रिलीज किया गया था, जिसका नाम क्या था? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 1.6। अगर क्वेश्चन उठा लिया जाए कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 1.6 को किस सन में रिलीज किया गया था, तो 1991 में रिलीज किया गया था। इसका पूरा जो है क्या? 8 जुलाई 1991 में। किसको? इसके तीसरे वर्जन को। अब इसका कुछ तीसरा वर्जन कुछ इस प्रकार से दिखाई देता था। क्लियर ना? यानी जो हमारा तीसरा वर्जन था, इस प्रकार से उसके क्या थे? यानी कि उसके मेनू थे, उसके जो हमारे स्टैंडर्ड टूल बार है, फॉर्मेटिंग टूल बार कुछ इस प्रकार से दिखाई देते थे। क्लियर ना? अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे वर्जन की तरफ। यानी हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का चौथा वर्जन था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2.5। यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का चौथा वर्जन क्या था? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2.5। क्लियर ना? अगर पूछ लिया जाए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के चौथे वर्जन का क्या नाम था, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के चौथे वर्जन का नाम क्या था? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2.5, जिसे किस सन में रिलीज किया गया था? जिसे 1992 में रिलीज किया गया था। यानी कहने का अर्थ यह है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के चौथे वर्जन, यानी 2.5 वाले वर्जन को 1992 में रिलीज किया गया था। क्लियर ना? यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2.5 वाले वर्जन को 1992 में क्या किया गया था? रिलीज किया गया था। अब इसके कुछ ऑप्शन व फीचर कुछ इस प्रकार से थे। क्लियर ना? ये देखिए, ये हमारे क्या थे? इसमें यानी कि पहले से काफ़ी अट्रैक्टिव बनाया गया। इसके कुछ फ़ॉन्ट को थोड़ा-सा मोटा कर दिया गया, कुछ हेडिंग्स को कुछ अन्य टूल्स जोड़े गए, कुछ अन्य मेनू जोड़े गए। इसको काफ़ी अट्रैक्टिव बनाया गया, पहले से अच्छा बनाया गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वर्ज़न की तरफ। हमारा अगला वर्ज़न है, यानी हमारा 5वां वर्ज़न है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 3.0। हमारा 5वां वर्ज़न कौन है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 3.0, जिसे 30 अगस्त 1992 में रिलीज किया गया था। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 5वें वर्ज़न को 30 अगस्त 1992 में रिलीज किया गया था, जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 3.0 था। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 5वें वर्ज़न का क्या नाम था? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 5वें वर्ज़न का नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 3.0 था, जिसे 30 अगस्त 1992 में रिलीज किया गया था। देखिए, अब ये जो, यानी कि ये हमारे जब थोड़ा-सा एडवांस होते चले गए, बनते चले गए, जैसे आप लोग देखिएगा ना, पुरानी जो बाइकें थी कुछ अलग थी, उसके बाद जो आई उसके वर्ज़न में कुछ अलग चेंजिंग हुआ, फिर उसके बाद आई उसके में अलग चेंजिंग हुआ। ऐसे करते आज के समय पूरा चेंजिंग होता चला गया।
उसी प्रकार से हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस थे। पहले क्या थे, पूरा खद्दू-खपड़ तरह, उसमें कुछ सुधार किया गया, कुछ सुधार किया गया, फिर सुधार किया गया। ऐसे सुधार करते-करते उनको काफ़ी अच्छा बनाया गया ना, वो वही चीज़ है। यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 5वें वर्ज़न को अर्थात 3.0 को 30 अगस्त 1992 में रिलीज़ किया गया। लेकिन इसके कुछ इंटरफ़ेस को यानी इसके ऑप्शन को कुछ इस प्रकार से डेवलप किया गया, जो पहले से काफ़ी अच्छा लगी। इसमें पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड यानी मेल-ओल की भी सुविधा को इसमें हमको ऐड कर दिया गया, दे दिया गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वर्ज़न की तरफ। हमारा अगला वर्ज़न है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 4.0 यानी कि हमारा 6वां वर्ज़न है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 4.0, जिसे 7 जनवरी 1994 में क्या किया गया था? ऐड यानी कि रिलीज़ किया गया था। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 6वें वर्ज़न को 17 जनवरी 1994 में यानी कि कब? 17 जनवरी 1994 में रिलीज़ किया गया था। किसके? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 6ठे वर्ज़न को। अर्थात कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 6ठे वर्ज़न को यानी कि 4.0 को 17 जनवरी 1994 में रिलीज़ किया गया था। ठीक ना? जिसके कुछ इंटरफ़ेस या जिसके कुछ मेनू इस प्रकार से थे। यानी कि जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 6वां वर्ज़न था, 4.0 था, जिसे 17 जनवरी 1994 में रिलीज़ किया गया था, उसका कुछ इस प्रकार से वर्ज़न था। जहाँ लिखा गया ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्ज़न 4.0 यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इन सभी चीज़ों को धीरे-धीरे कर स्टेप टू स्टेप लाया गया था। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वर्ज़न की तरफ। हमारा अगला वर्ज़न है यानी हमारा 7वां वर्ज़न है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 4.3 यानी क्या किया? उसमें थोड़ा-सा एडवांस कर दिया गया, ठीक ना? यानी माइक्रोसॉफ्ट यानी 7वां यानी कि 7वां वर्ज़न है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 4.3 यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 7वें वर्ज़न माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 4.3 को 2 जून 1994 को रिलीज़ किया गया। अर्थात यह कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 4.3 वाले वर्ज़न को हम 2 जून 1994 में रिलीज़ किया गया था। यानी 1994 में आया था। क्लियर हो गया ना आपका? यानी जो इसका 7वां वर्ज़न है 2 जून सन 1994 को रिलीज़ किया गया था। 7वें वर्ज़न का नाम क्या था? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 7वें वर्ज़न का नाम था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 4.3। इसके बीच में भी छोटे-छोटे कई वर्ज़न आए थे, लेकिन वो मार्केट में आने से पहले क्या हो गए थे? फ्लॉप हो गए थे। उनमें सुधार किया गया, संशोधन किया गया, बढ़ाया गया, तब जाके यानी कि जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा काम हुआ, जिसको लोग काफ़ी पसंद किए, उसी वर्ज़न को क्या किया गया? लगाया गया कि हाँ, यही वर्ज़न इस सन में आया। यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो 7वां वर्ज़न है, वो आया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 4.3 जिसे 2 जून 1994 में क्या किया गया था? रिलीज़ किया गया था। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वर्ज़न तरफ, यानी इसका इंटरफ़ेस यानी कुछ इस प्रकार से था। है ना? लिखा है ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ज़न 4.3 क्लियर ना? अब हम बढ़ते हैं अगले वर्ज़न तरफ। हमारा 8वां वर्ज़न था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एनटी यानी इसका वर्जन क्या था? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एनटी। जो हमारा 8वां वर्जन था उसका नाम क्या था? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एनटी वर्जन 4.2 यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एनटी का वर्जन का नाम क्या था? 4.2 जिसे 3 जुलाई 1994 को रिलीज किया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एनटी को कब रिलीज किया गया था, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एनटी को 3 जुलाई 1994 में रिलीज किया गया था। कब? 3 जुलाई 1994 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किस वर्जन को रिलीज किया गया था? तो 3 जुलाई 1994 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एनटी 4.2 वाले वर्जन को रिलीज किया गया था। अगर पूछ लिया जाए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एनटी कब रिलीज हुआ, तो ये बता देंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एनटी 3 जुलाई 1994 को रिलीज किया गया था। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वर्जन की तरफ। यानी इस वर्जन के कुछ इंटरफेस इस प्रकार से थे, यानी ये इस प्रकार से दिखाई देता था हमारा जो ये वर्जन था। देखिए, यानी हमारा वो ऑफिस में था, ऐसे करके सीडी में था आपका। इसका इमेज बहुत रेयर बहुत यानी कि जब एंटी आया तो बहुत सारे इसमें सेम कुछ नए फीचर के केवल ऐड किया गया था इसमें एंटी। ठीक ना? जो आप लोग सुने होंगे विंडोज़ एनटी का नाम ना, उसी की तरह। अब हम बढ़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट यानी कि अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अगले वर्जन की तरफ। हमारा अगला वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 95 वर्जन 7.0 यानी क्या था? हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 9वें वर्जन का नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस
95 वर्जन 7.0। अगर आपसे पूछ लिया जाए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 95 को कब रिलीज किया गया, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 95 को 24 अगस्त, कब, 24 अगस्त सन 1995 में रिलीज किया गया था। यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 95 को 24 अगस्त 1995 में रिलीज किया गया था। अब ये 95 का कौन सा वर्जन था? 7.0। क्लियर ना? अगर पूछ लिया जाए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 95 वर्जन 7.0 को कब रिलीज किया गया, तो सेम है वही, क्योंकि इसी को कुछ लोग 95 के नाम जानते हैं, कुछ लोग 7 पॉइंट यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 95 7.0 के नाम जानते हैं, क्योंकि इसका ये वर्जन काफी हिट हुआ था, ठीक ना? तो इस वर्जन को 24 अगस्त 1995 में रिलीज किया गया था। इसका कुछ इंटरफेस इस प्रकार से था, यानी ये कुछ इस प्रकार से दिखता था, क्योंकि ना पहले में तो ब्लैक एंड व्हाइट था, इसमें कुछ रंगाई पुताई का ज्यादा काम हो गया, अर्थात इसका गेटअप या मेकअप काफी अच्छे से किया गया। क्लियर ना? और इसमें कुछ अलग से टूल्स ऐड किए गए, कुछ अलग से ग्राफिक्स ऐड किए गए, जैसे कि इस पे काम करना लोगों को काफी अच्छा लगे, या इस पे लोग काफी आसानी से काम कर सके। अब हम बढ़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 10वें वर्जन की तरफ। यानी कि अब देखिए यहां से तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है हल्का मचाना चालू कर दिया, ठीक ना? यानी क्या था, क्योंकि इसमें लोग अधिक से अधिक जुड़ते चले गए, इसमें नए फीचर आते चले गए, लोगों को इस पर काम करना काफी आसान लगने लगा पिछले वर्जन की अपेक्षा, ठीक है? तो अब हम देखते हैं हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 10वां वर्जन का नाम क्या था, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 97। यानी कि हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 10वें वर्जन को 19 नवंबर 1996 में रिलीज किया गया था। यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 97 वर्जन 8.0 को 19 नवंबर 1996 में क्या किया गया था, रिलीज किया गया था। अगर पूछ लिया जाए कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 10वें वर्जन को कब रिलीज किया गया था, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 10वें वर्जन को 19 नवंबर 1996 में रिलीज किया गया था, जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 97 वर्जन 8.0 था। अगर वर्जन 8.0 नहीं लगाया, केवल लगा दिया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 97, तभी आपका आंसर यही रहेगा कि 19 नवंबर 1996 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 97 को रिलीज किया गया था। क्लियर ना? चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वर्जन की तरफ। अब देखिए, ये देखिए हमारा लिखा ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 97 प्रोफेशनल एडिशन, ठीक ना? यानी कि इसमें प्रोफेशनल काम करने के लिए। अब हमारा बढ़ता अगला वर्जन, यानी कि हमारा 11वां वर्जन वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 97 वर्जन 8.5। यानी इस थोड़ा सा लेटेस्ट वर्जन दे दिया, कुछ नए फीचर्स दे दिए गए, इसका वर्जन इन्होंने क्या किया, चेंज कर दिया। इसका नाम क्या था, हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 11वें वर्जन का नाम क्या था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 97। यानी हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 11वां वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 97 वर्जन 8.5 था, जिसे 20 जून 1997 को रिलीज किया गया था। अगर पूछ लिया जाए कि 20 जून 1997 को इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किस वर्जन को रिलीज किया गया था, तो 20 जून 1997 में हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 97 वर्जन 8.5 को रिलीज किया गया था। क्लियर ना आपका? ये हमारा क्या था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हमारा 97 वर्जन है। यहाँ दिखा है ना कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 97 वर्जन 8.5। आपको थोड़ा सा दिख रहा है ना, थोड़ा सा मतलब ये चित्र फैल गया है, फटा फटा हुआ है, क्योंकि पुराने वर्जन थे, इनको काफी मेहनत से खोज खोज के लाया गया कि बच्चों को कैसे समझाया जाए, यानी कि लोगों को इसको किस प्रकार से जानकारी दी जाए कि इस वर्जन को इस सन में लाया गया, ये देखने का इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से था। तो इन सभी को चीजों को ध्यान में रखते हुए इनको बनाया गया। क्लियर ना? अब देखेंगे, यानी कि हमारा 11वां वर्जन क्या था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 97 वर्जन 8.5, जिसे 20 जून 1997 में क्या किया गया था, रिलीज किया गया था। क्लियर ना? अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वर्जन की तरफ। हमारा अगला वर्जन है हमारा 12वां वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000। जब ये वर्जन आया
तो इस पे लोग काफ़ी और आसानी से काम करना सीखे, क्योंकि इसमें मेनू, इसके ऑप्शन काफ़ी सिंपल दिए गए, पहले से काफ़ी अच्छे दिए गए, जिससे लोग इस पर काफ़ी आसानी से काम कर सके। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 12वें वर्जन, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 12वें वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 को 7 जून 1999 में रिलीज किया गया। यानी कि अगर पूछ लिया जाए कि माइक्रोसॉफ्ट, ये बहुत एग्जाम में पूछा है, बहुत रेयर क्वेश्चन, यानी कि हर बार पूछता 2000, यानी ऑफिस 2000 को कब रिलीज किया गया? 2000, 2003, 2007, 2010, 2000, ऐसे करके बहुत सारे हैं जो आपका लेटेस्ट में। इन सभी को एक स्टेप में जानेंगे। ये सभी काफी इंपॉर्टेंट, ये काफी पॉपुलर थे, इनको लोग काफी पसंद किए और इन पे लोग बहुत ज्यादा मैंने काम सीखे, काफी इसको लाइक किए कि हाँ ये वर्जन काफी अच्छा है, इस पे आसानी से काम होता है, इसमें हर फीचर, हर टूल्स को दिया गया है काम करने के दृष्टिकोण से, ठीक ना। लेकिन उस समय लोगों को क्या पता था कि इसके ऐसे खतरनाक खतरनाक वर्जन आएंगे कि लोगों को इस पर काम करना काफी और आसान हो जाएगा, ठीक ना। तो हमारा अगला वर्जन था, यानी हमारे 12वां वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000। यानी हमारा अगला वर्जन क्या है? 12वां वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000, जिसे 7 जून 1999 में रिलीज किया गया था, ठीक ना। देखिए इसका कुछ इंटरफेस इस प्रकार से, ठीक ना। देखिए क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 लिखा ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 स्टैंडर्ड है ना, करके ऐसे करके है आपका। तो आज की क्लास में हम इतना इसके 12 वर्जन तक जाने। अब अगले क्लास में इसके आगे के वर्जन को जानेंगे। जय हिंद।